तो इन दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई और बैठक में लोकसभा चुनावों के साथ पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। अगले कुछ समय में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी आगामी लोकसभा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रही है। अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए राज्य की बीजेपी इकाई कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ जनता के बीच पैड़ बनाने के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इससे साफ है कि बीजेपी इन कार्यक्रमों के जरिए जहां लगातार जनता को अपनी उपस्थिति का एहसास कराने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की जुगत कर रही है। अपने कार्यक्रमों में किस तरह तेजी लाए और कैसे जनता संपर्क बढ़ाया जाए, इसके लिए बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली में हरियाणा बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई, जिसमें पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। साथ ही लोकसभा चुनाव तक पार्टी के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद 9 मार्च को राज्य स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में दिल्ली में हुई बैठक में की गई चर्चा पर मंथन किया जाएगा और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कभी भी हो सकती है, और अभी हमारे 2 मार्च तक के कार्यक्रम मोटरसाइकिल रैली तक के समाप्त हुए हैं। इसके आगे के कार्यक्रमों की योजना रचना चुनाव तक किस किस प्रकार से कैसे कैसे कार्यक्रम कहाँ हमने करवाने हैं, इसके ऊपर चर्चा बहुत विस्तार के साथ रात की हमारी इस बैठक के अंदर हुई है। और अगली जो 9 तारीख है, 9 मार्च है, इसको एक प्रांत की बैठक इसी संदर्भ में हमने तय की है। और इस बैठक में चुनाव तक के जो कार्यक्रम संगठनात्मक हो सकते हैं, उसके ऊपर जो चर्चा रात हमने की, इस बैठक में चर्चा करके और सब कार्यकर्ताओं के जुम्मे काम लगाया जाएगा। तो बहुत विस्तार से रात की बैठक में दिल्ली की बैठक में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। पार्टी इन बैठकों के बाद बनने वाले उम्मीदवारों की सूची चुनाव समिति को भेजी जाएगी, जिसके बाद इन सूचियों को आलाकमान के पास भेजा जाएगा। पराला के मुताबिक लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव समिति की बैठक होगी। देखिए, केवल अभी तक जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा जताई है, उन्हीं के ऊपर चर्चा कल की बैठक में हमारी आई है। अभी बाकी चर्चा जो फाइनल करने की चर्चा है, वो चुनाव समिति की बैठक जब होगी, उस चुनाव समिति की बैठक में पर्टिकुलरली कौन कहां से किसको हमने कैसे कैसे पैनल बना करके भेजना है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा होकर के और वो फिर केंद्रीय हाईकमान को भेजेंगे। और वो बैठक मुझे लगता है जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद ही इस प्रकार की कोई चुनाव समिति की बैठक। तो वहीं पार्टी ने गुरुग्राम समेत राज्य में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार के कदमों का समर्थन किया। बीजेपी ने पर्यावरण से समझौते करने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए साफ किया है कि सरकार प्रदूषण के प्रति गंभीर है और रिपोर्ट आने से पहले पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष बराला ने साफ किया, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर सरकार की नजर है। सुभाष बराला ने अरावली पर विपक्ष के आरोप राजनीति से प्रेरित आरोप बताया और सरकार पर लगे करप्शन के आरोपों को खारिज किया। बराला ने सीएम खट्टर ईमानदार सीएम बताते हुए सरकार पर लगे किसी भी तरह के आरोपों को मनगढ़ंत बताया। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के बयानों से साफ है कि बीजेपी आक्रामक रणनीति के तहत विपक्षी दलों पर हमले जारी रखेगी। विनोद लाबा, टोटल न्यूज, दिल्ली।